everyone. Today I am going to explain how to solve syllogism problems. सबसे फर्स्ट हमको क्या ध्यान रखना होता है, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स है. Go through all the statement one by one. Second, understand how you need to draw Venn diagram for each of this statement. Third, try to find out the pattern of the questions. Fourth, understand how to analyze the conclusion for each statement. सबसे फर्स्ट हम पैटर्न वन देखते हैं, ऑल ए आर बी. इसका मीन्स क्या होता है, यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर ऑल ए आर बी का मीन्स होता है. ठीक, इससे हम क्या समझते हैं, दिस मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी बट बी नॉट बी सबसेट ऑफ ए. ठीक है, तो इसका मीन्स क्या होता है, दिस मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी बट बी मे नॉट बी सबसेट ऑफ ए. In this diagram, it is visible that circle A inside the circle B, which means the B contain the entire A. That is क्या होगा, A all A are B. ठीक, अब हम सेकंड पैटर्न देखते हैं. ठीक है, सेकंड पैटर्न क्या है, A इक्वल टू B. तो जहां पर भी A इक्वल टू B है तो उसका वेन डायग्राम हमको इस तरह से ड्रॉ करना है. ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स है here not only all A are B but also all B are A. This means A is a subset of B and B is also a subset of A. Okay? Here A is contained in B and so B contained in A. So here A contain all B and again B also contain all A. ठीक है, तो जहां पर भी A इक्वल टू B है तो उसका वेन डायग्राम हमको इस वे में ड्रॉ करना है. ठीक, थर्ड पार्ट है नो ए आर बी. तो जहां पर भी नो ए आर बी है तो उसको हमको ए को अलग से वेन डायग्राम बनाना है और बी को अलग से. ठीक है, फिर इस मीन्स क्या होता है, दिस मीन्स दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट. ठीक है, तो इस डायग्राम का मीनिंग ये है. ठीक है, here no part of A present inside of B and similarly no part of A present in A. So neither A nor B contain any part of B or A respectively. इसका मीन्स ये. फोर्थ पैटर्न हम देखते हैं, सम ए आर बी. सम ए आर बी के केस में हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं, यहाँ पर देखो A फिर B, तो ये सम का डायग्राम है. सम का वेन डायग्राम हमको ऐसे इंटरसेक्शन के फॉर्म में ड्रॉ करना है. ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका मीन्स क्या होगा, व्हेन सम ऑफ A इज इन B that is A and B are intersecting. ठीक, and thus sum B R A will also be true. ये इसका है. फिफ्थ है सम A आर नॉट B. दिस मीन्स क्या है, यहाँ पर देखो, this means that some portion of A not included in B for sure while the other part of A is uncertain whether it is included in B or not. In this, some portion of A is surely not included in B while there is no surety whether the said region is included in B or not. Okay? तो पैटर्न समझ आ गया कि हम कैसे सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पर हम इसका एक सा रूल देखते हैं. ठीक है, तो ये जो 6 टाइप के हैं ये रूल्स है. ठीक है, तो इसको हाईलाइट करते हैं रूल्स को. ठीक, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट रूल क्या है, एनी ऑल and all sentences
will always imply an all conclusion. Second, any all and no sentence will always imply no conclusion. All and some sentences will always imply a no conclusion. Any some and all sentences will always imply a some conclusion. If the any some and no sentences will always imply a some no conclusion. Any some and some sentences will always imply a no conclusion. तो ये डिफरेंट टाइप्स के यूनिवर्सल रूल होते हैं सिलोजिज्म क्वेश्चंस के, तो ये सबको हमको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट देखते हैं टिप्स, देखते हैं इसकी, ठीक है। टिप्स में क्या है, रीड द क्वेश्चंस। सेकंड है स्टार्ट ड्राइंग द वेन डायग्राम। थर्ड है फॉलो द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस व्हाइल ड्राइंग, एनालाइज द कंक्लूजन फ्रॉम द वेन डायग्राम, चेक फॉर अदर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एट द एंड। तो ये 5 टाइप्स के रूल होते हैं जो हमको माइंड में रखना होता है, ठीक है। अब हम इसकी पैटर्न देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमको दिया गया है सम पेंसिल्स आर डॉग। सेकेंड है ऑल डॉग आर पेन्स। थर्ड है ऑल पेन्स आर कैट्स। ठीक है, तो ये हमको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पर देखो कंक्लूजन दिए हैं। कंक्लूजन कौन कौन से हैं, डॉग्स आर कैट, सम पेन्स आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर कैट। ठीक है, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर दिया सम पेंसिल्स, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रफली सॉल्व करके, ठीक है, यहाँ पर दिया सम पेंसिल्स आर डॉग, तो हम इसको सम की कंडीशन में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, सम पेंसिल्स आर डॉग। ठीक है, तो इस वे में हुआ। फिर सेकंड है ऑल डॉग आर पेन्स, तो ऑल डॉग आर पेन्स को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऑल डॉग आर पेन्स। ठीक है, ये पेन्स को हम लोग पीई लिख लेते हैं, ठीक। अब थर्ड क्या है, ऑल पेन्स आर कैट्स, तो ऑल पेन्स आर कैट्स में हम किस कैसे करेंगे, इसको और ऐसा करके ऑल की कंडीशन में कर लेंगे, ठीक। तो ये 3 कंडीशन हो गई। अब हमको चेक करना है कि यहाँ पर ऑल डॉग आर कैट्स, तो ऑल डॉग आर कैट्स, तो यहाँ पर देखो ऑल की कंडीशन आ रही है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ट्रू हुआ। सेकंड है सम पेन्स आर पेंसिल, तो यहाँ पर देखो सम पेन्स आर पेंसिल, यहाँ पर इसकी कंडीशन आ रही है, तो ये भी ट्रू हो गया। थर्ड है सम पेंसिल्स आर कैट, तो सम पेंसिल्स आर कैट, तो जहां पर भी जैसे ऑल पेन्स आर कैट है तो वहां पर सम की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो क्या हुआ, ये जैसे क्वेश्चन जैसे एग्जाम में जैसे अगर रहेंगे ऑब्जेक्टिव तो उसमें क्या आएंगे, 3 रूल्स और फॉलोस, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है।